वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 28 दिसंबर 2024 और 28 दिसंबर से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे 27 दिसंबर को। देखिए 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है तो आज हम दोस्तों इम्पोर्टेंट डे ही में ही बात करेंगे। देखिए मेन जो इम्पोर्टेंट डे है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को। अच्छा, 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस मनाया जाता है। अच्छा, सशस्त्र सेना झंडा दिवस ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद याद रखना है हमें 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है ना। अच्छा, 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस आप सभी को याद है, 19 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, बाकी जो 21 दिसंबर से हैं, जैसे कि विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस। अच्छा, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, 25 दिसंबर को मोस्ट इम्पोर्टेंट है सुशासन दिवस और 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए नए क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने की? तो ये की है हमारे अमित शाह जी ने, है ना। हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हैं, और कौन से मंत्री हैं? गृह मंत्री हैं अमित शाह। इन्होंने दोस्तों भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा की बैठक की अध्यक्षता की है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दिव्यांग क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी श्रीलंका में आयोजित की जाएगी। अच्छा, अब श्रीलंका में आयोजित की जाएगी तो श्रीलंका की बात करते हैं। कैपिटल है कोलंबो, करेंसी है श्रीलंकाई रुपया, प्रधानमंत्री कौन है? हरिनी अमर सूर्या, और प्रेसिडेंट कौन है? अरुणा कुमार दिसानायके। और ये पहले प्रेसिडेंट हैं राष्ट्रपति के, मतलब कि इन्होंने पहली बार विदेश यात्रा भारत की ही की है ना, पहले नहीं है। मतलब ये 9वें नंबर के राष्ट्रपति हैं और इन्होंने पहली विदेश यात्रा राष्ट्रपति बनने के बाद भारत की है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले श्रीलंका के फैक्ट देखें। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास स्लाइनेक्स 2024 ये विशाखापट्टनम पर शुरू हुआ है। अच्छा, श्री सम्मी सिल्वा श्रीलंका क्रिकेट के अध्यक्ष बने हैं। श्रीलंका के क्रिकेटर प्रवीण जयविक्रमा को 1 साल के लिए क्रिकेट के सभी प्रारूपों से प्रतिबंध किया गया है। अरुणा कुमार दिसानायके श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति बने हैं। श्रीलंका ने भारत सहित 35 देशों को वीज़ा मुक्त प्रवेश की अनुमति दी है। भारत और श्रीलंका ने LNG अवसंरचना और विद्युत विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका के बीच यात्री नौका सेवा फिर शुरू हुई। इतने फैक्ट आपको याद रखना है श्रीलंका के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल ने क्लब सदस्यता से सम्मानित करने का ऐलान किया है? तो ये सचिन तेंदुलकर जी को सम्मानित करने का ऐलान किया। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, नए क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े जल विद्युत बांध का निर्माण कौन सा देश कर रहा है? तो ये चीन कर रहा है, तिब्बत में। कहाँ पे दोस्तों? चीन कर रहा है, तिब्बत में। चलिए चीन की बात करते हैं। तो चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय मतलब 9 घंटे तक स्पेस वॉक का रिकॉर्ड बनाया है। चीन ने मानव युक्त स्पेसशिप सेंजू 19 लॉन्च किया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 में
पदक तालिका में 220 पदक के साथ चीन शीर्ष पर रहा। बैडमिंटन जूनियर चैंपियनशिप 2024 का आयोजन चीन में हुआ है। चीन ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है और चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। चीन ने विश्व की पहली कार्बन फाइबर हाई स्पीड ट्रेन का अनावरण किया। इतने फैक्ट आपको चीन के बारे में ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन, हाल ही में किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? अच्छा, किंग कप का संबंध किससे है दोस्तों? तो बैडमिंटन से है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये दोस्तों चीन के शहर सेंझू में है ना, शेनझेन में आयोजित किया जा रहा है या किया जाएगा। 2024 का है ये किंग कप इंटरनेशनल ओपन 2024। ये चीन में आयोजित किया जाएगा। चीन के एक शहर है शेनझेन में। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने कहाँ 29 मेगावाट की सौर परियोजना शुरू की है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में की है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक में की है। तो कर्नाटक की बात करें, राजधानी है बेंगलुरु, है ना। अच्छा, सीएम है सिद्धारामैया और गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कर्नाटक में अलमाटी बांध है, कृष्णा नदी पर बना है, और कृष्णा बैराज सागर ये दोस्तों कावेरी नदी पर है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए कर्नाटक के फैक्ट देखें तो भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में एआई इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो वुमेन शुरू की है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। अमेजन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है। अच्छा, कर्नाटक सरकार ने इलेवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है और कर्नाटक ने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। बीसीसीआई ने बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया है और आरबीआई ने बेंगलुरु में एसएफबी के निदेशक के लिए सम्मेलन आयोजित किया है। यह आपको ध्यान रखना है कर्नाटक के बारे में। नए क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने बच्चों को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 17 बच्चों को। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17 बच्चों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कहाँ 20वां सुनामी स्मृति दिवस मनाया गया? तो ये पुदुचेरी में मनाया गया। कहाँ पे? पुदुचेरी में दोस्तों 2004 में सुनामी आई थी, है ना। इसके उपलक्ष्य में ये 20वां संस्करण है। 20वां सुनामी स्मृति दिवस पुदुचेरी में मनाया गया, है ना। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और वीरता को किस राज्य के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा? तो ये मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शुरू किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश की बात करें, राजधानी है भोपाल, सीएम है डॉक्टर मोहन यादव और गवर्नर हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले फैक्ट देखते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भारत के मध्य प्रदेश को वर्ष 2025 के लिए चर्चित वैश्विक गंतव्यों में मान्यता दी है। अच्छा, 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन महोत्सव भोपाल में शुरू हुआ। 1 जनवरी से भारत के इंदौर शहर में भिखारियों को भीख देना अपराध होगा। मध्य प्रदेश में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का उद्घाटन किया गया। पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश में भारत का पहला कागज रहित चुनाव आयोजित किया जाएगा या किया गया, माफ़ी चाहते हैं, किया जाएगा नहीं, किया गया है। बैरसिया जो भोपाल में है वहाँ पे। अच्छा, मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों का, तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है? तो ये रक्षा मंत्रालय ने की है ना। रक्षा मंत्रालय ने राष्ट्र पर्व वेबसाइट और ऐप लॉन्च की है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें दोस्तों भारत ने कुल 9 पदक जीते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर, माफ़ी चाहते हैं,
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों 33 पदक जीते हैं, माफ़ी चाहते हैं 9 पदक नहीं 33 पदक जीते हैं। तो एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में भारत ने कुल 33 पदक जीते हैं, इसमें 7 गोल्ड हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है? तो जर्मनी के राष्ट्रपति ने संसद को भंग कर दिया है। अब ये इसमें दोस्तों जर्मनी में फरवरी में चुनाव होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो जर्मनी के राष्ट्रपति है ना, जर्मनी के राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। तो इन्होंने संसद को भंग कर दिया है। अच्छा, करेंसी क्या है? बर्लिन। करेंसी क्या है दोस्तों? यूरो। कैपिटल है बर्लिन। और प्रेसिडेंट कौन है? फ्रैंक वॉल्टर स्टेनमेयर। अच्छा, बात करते हैं जर्मनी की। तो जर्मनी ने अफ्रीका को महामारी के लिए 10,000 एमपॉक्स वैक्सीन की खुराक दान की है। जर्मनी के गोलकीपर मैनुअल नेउर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। जर्मनी के वैज्ञानिक ने अपशिष्ट कम करने के लिए प्लास्टिक खाने वाली कवक की खोज की है। जर्मनी के खिलाड़ी थॉमस मुलर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया। इतने फैक्ट आपको जर्मनी के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये ली है दोस्तों गुहानाथन नरेंद्र, है ना। तो जी नरेंद्र हमने कुछ दिन पहले बताए थे आपको कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो गुहानाथन नरेंद्र बन गए हैं। ये हैं गुहानाथन नरेंद्र और ये हैं गुरमीत सिंह, माफ़ी चाहते हैं ये हैं जी नरेंद्र और ये हैं वहाँ के राज्यपाल हैं उत्तराखंड के गुरमीत सिंह। इन्होंने इनको शपथ दिलाई है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बात करते हैं नियुक्ति की। तो अभिजीत मजूमदार को ऑयल इंडिया लिमिटेड ने CFO नियुक्त किया है। शंकर शर्मा को भारत में नेपाल के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। रोहन जेटली को DDCA के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। डॉक्टर मोहन को अंतर्राष्ट्रीय मधुमेह संघ का मानद फेलो चुना गया। अश्विनी भिड़े को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया। यस बैंक के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में मनीष जैन को नियुक्त किया गया। जैन मेहता को अमूल का MD नियुक्त किया गया। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में जारी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये दोस्तों हार्दिक पांड्या शीर्ष पर रहा है। कौन रहे हैं? हार्दिक पांड्या। अच्छा, वनडे टेस्ट में कौन रहे हैं ऑलराउंडर में? तो रविंद्र जडेजा। अच्छा, T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन फर्स्ट नंबर पे है? हार्दिक पांड्या। अच्छा, विश्व के नंबर 1 बॉलर की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? तो जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर है, ये आपको ध्यान रखना है। नए क्वेश्चन, माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।